Hello my dear student. Today we study about the new topic. New topic is here pie chart. Pie chart. Another name of this pie chart is known as also circle graph, and there are many name of the pie chart. Here pie chart is also here circular diagram or pie graph. Pie charts are also known as circle graph, circular diagram or pie graph. So what is the meaning of the pie chart? Pie chart is a ग्राफ, और सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि पाई चार्ट क्या है यहाँ पर पाई ग्राफ. पाई चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा बाय नॉन इंटरसेक्टिंग एडजेसेंट सेक्टर्स of a circle such that the area of sector is proportional to the magnitude of the data represented by the sector. तो यहाँ पर अब यहाँ वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर सेक्टर. तो ये सपोज ये सर्कल है ना, यहाँ गिवन ए सर्कल, दिस पॉइंट O एज ए सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस लाइन आर बाउंड्री ऑफ द सर्कल्स मीन्स known as circumference of the circle. In case of circle, the boundary, the total length of this boundary is known as circumference of the circle, but it is also known as perimeter of the circle. Here OA is a radius, OB is also radius, OC is also radius, and OD is also radius. OB, OA, OC, OD, OC, these are radii of a circles, and the radii of a circles are equal. But here DO plus OB, DO is radius and OB is also radius. When we add two radius, we make a diameter. Here DB is a diameter because this line segment passes through the center of the circle. O is the center of the circles. तो यहाँ पर सेक्टर क्या है, सेक्टर है ना, सेक्टर हमको पहले याद रखना पड़ेगा. ये टू रेडियाई की, ये जो रेडियस टू रेडियाई के बीच में जो एरिया बन रहा है ना, द एरिया मेड बाय टू रेडियाई एंड ए आर्क, तो हम इसको बोलेंगे सेक्टर. ये यहाँ से जो AOB इज ए सेक्टर, हियर AOD इज आल्सो सेक्टर, DOC है ना, DOC D is a sector, here BOC is a sector, तो हम इसको बोलेंगे सेक्टर. नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा सेंट्रल एंगल. तो सेंट्रल एंगल का मतलब है जो सेंटर पर एंगल बन रहा हो. जैसे यहाँ से मान लो हम देते हैं यहाँ पर एंगल BOC, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल BOC इज नोन एज हियर सेंट्रल एंगल, और इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. मतलब है कि जो यहाँ जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल. तो कौन कौन से सेंट्रल एंगल हो गए यहाँ पर, सेंटर पर, सेंटर पॉइंट O पर, सेंटर ऑफ द सर्कल O पर, एंगल DOA ये भी सेंट्रल एंगल है, एंगल AOB ये भी क्या है सेंट्रल एंगल, एंगल BOC इज आल्सो सेंट्रल एंगल, एंगल COD इज आल्सो सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द सेक्टर्स. जैसे एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ेगा उसी प्रकार क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सेंटर एंगल ऑलवेज आल्सो इंक्रीजेस, है ना. जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ेगा, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ाएंगे तो एंगल क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इंक्रीज होगा. इट मीन्स द पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ शोज रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट. ये होल सर्कल हो गया और ये उसका सेक्टर्स क्या है, इसके पार्ट्स हो गए. द होल सर्कल्स आर डिवाइड इनटू सेक्टर्स, ये बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं. साइज ऑफ ईच सेक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डाटा विच इज कंपोनेंट ऑफ द होल. अब हम इसको देखेंगे कि हम किसको कंपोनेंट बोलेंगे. द एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स ये जो द एरिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, ये जो एरिया स्पेस क्लोज कर रहा है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द angle subtended at the center known as central
एंगल, इसका मतलब है कि यहाँ जो एंगल AOB, एंगल AOB है ना, जो एंगल बन रहा है ये इस किसके ऊपर डिपेंड है, ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो AOBA सेक्टर भी है ना, ये क्या है यहाँ पर, ये जो एरिया है, अगर हम इस एरिया को, सेक्टर ऑफ एरिया को इंक्रीज कर दें, ये मान लो ये जो पॉइंट है अब ये यहाँ जाता है, मान लो A डैश में आ गया है ना, तो यहाँ से बनेगा, तो क्या होगा, सेंट्रल एंगल इंक्रीज होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर डिपेंड्स ऑन सेंट्रल एंगल, मीन्स एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और हम इसको बोल सकते हैं कि द एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द angle subtended at the center known as central angle. When we increase the area of the sector, then slowly, gradually, angle subtended at the center is also increases. When we increase the central angle, then slowly, gradually, area of sector also increases. Means both the factors, the words or the terms are depends on each other. So we see the examples. How can draw the circular diagram or pie graph or pie chart or circle graph for any given data. So we see the example. Number 1, the marks obtained in an examination are given below. Represent this data by pie chart. Here data are given. First row is given here, subject English, Hindi, Maths, Science, Social Science, and second row is here marks obtained. How many marks obtained in English? 114, in Hindi 72, Maths 150, Science 108, and Social Science 96. So we represent this data in pie chart. So how can we represent the data in pie chart? So first we know the components. What are the components? So here subject is, these are known as components. English is component, Hindi is known as component, Maths, Science, and Social Science these are components. And 114, 72, 150, 108, 96 are the value of components. So we start, how can represent the data in pie chart. So first we find the sum of value of total marks obtained. तो हमको इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है कि हाउ कैन रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन पाई चार्ट. तो फर्स्ट यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेंड दिया है, ये जो वैल्यू दिया है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स. तो यह कंपोनेंट्स, फर्स्ट वी सब्जेक्ट, सेकंड मार्क्स ऑब्टेंड. तो ये जो मार्क्स ऑब्टेंड दिया है, इसको टोटल मार्क्स ऑब्टेंड निकाल लेते हैं. तो हो जाएगा यहाँ से सम ऑफ द marks obtained. Sum of the marks obtained means we had the total marks 114 plus 72 plus 150 plus 108 plus 96 equal, when we add 114 plus 72 plus 150 plus 108 plus 96, we get 540. 540 is the sum of the marks obtained. तो फर्स्ट रो सब्जेक्ट दिया है, सेकंड मार्क्स ऑब्टेंड दिया है. तो दीज आर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट में, दीज आर वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट. तो फर्स्ट we find the sum of marks obtained. तो हम इसको पहले निकाल लिए. Then next one is central angle. It is very important. Central angle. Central angle equal value of component upon sum of
the value of all components, value of component upon sum of all value of components multiply with 360, यह हो जाएगा डिग्री. सेंट्रल एंगल और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. वैल्यू ऑफ कंपोनेंट जैसे यहाँ पर 114, 72, 150, 108, 108 देन 96, ये हो गया वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट मीन्स सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड. हम सभी इस कंपोनेंट्स को ऐड कर चुके हैं. मल्टीप्लाई विथ 360, देन यहाँ पर डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, डिग्री वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री इक्वल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स. तो इसको हम जल्दी से रख देते हैं यहाँ से. वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन sum of the value of all components. So sum of the value of all component means sum of the marks obtained. Total marks here 540 into 360 bracket close डिग्री है ना. सेंट्रल एंगल मेजर्ड इन डिग्री. अब यहाँ से क्या हो जाएगा 540 एंड 360, 0 0 कैंसिल. देन 36 is multiple of 9, 54 is also multiple of 9. तो 9 4 जा 9 6 जा. Then 6 and 2 are the 6 and 4 are multiple of 2, 2 2 जा 2 3 जा इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स इंटू 2 अपॉन 3 है ना डिग्री. तो हम पहले लिख देंगे नंबर्स को. ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू, ये लिख सकते हैं इसको वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिग्री 2 अपॉन 3 इंटू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिग्री. तो हमको यहाँ से मिल गया सेंट्रल एंगल फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट और सब्जेक्ट 2 अपॉन 3 इंटू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. वी फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सब्जेक्ट, English, Hindi, Maths, Science, Social Science. Then we present circular graph or circular diagram. Central angle for each subjects are. तो हमको कौन सा फार्मूला मिल गया. सेंट्रल एंगल इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स. तो सेंट्रल एंगल फॉर each subjects, what are the subjects are given but the data is given in the form of row. तो we change into column. First row is subject and second row is marks obtained. So first we write here subject column, make the subject column, then we make the marks obtained column, and the third one here central angle in degree. So we make here 3 column of a table. We make a table having 2 row and 3 column. Looking at first one here subject, next one here marks obtained, and third one here central angle. Central angle we measure the angle in, I mean only in degree है ना, in degree. तो first subject given here, which subject given here, English, and the marks obtained in English 114. Second is Hindi, and marks in Hindi 72. Third one is Maths, marks obtained in Maths is 150. And the next one is here Science, and how many marks in Science given here 108. The next one is here
social science and marks obtained in social science 96, social science 96. So we find the central angle for English, Hindi, math, science, social science. सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला हमको क्या मिला था? सेंट्रल एंगल इक्वल टू 2/3 अपॉन वैल्यू 2/3 इंटू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. सेंट्रल एंगल इक्वल क्या मिला हमको? 2/3 इंटू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मीन्स हियर सब्जेक्ट्स आर कंपोनेंट, सो देयर वैल्यू इज 114. तो 2/3 इंटू 114 इक्वल टू, अब इसको कैंसिल करके देखते हैं. 3 1 जा 3, then 3 3 जा 9, 2 3 8 जा 24, then 2 8 जा 60, कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7. तो सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश कितना मिल गया? 76 डिग्री. अब इसके लिए निकालेंगे 2/3 है ना, 2/3 इंटू हो जाएगा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 72 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, 1 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. तो सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी कितना हो गया? 48 डिग्री. इन डिग्री हमको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन डिग्री लिख चुके हैं यहाँ से. देन सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई विथ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स मिला था हमको, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स हियर 150. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 0 जा 50 into 2 we get here 100. तो सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स इक्वल टू 100. The next one, central angle for science 2/3 into 108 equal 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 multiply with 2 we get here 72 degree. 72 degree is the central angle for science. Then social science here 96, तो 2/3 multiply with 96 है, 2/3 multiply with 96. हमको क्या मिला था? सेंट्रल एंगल इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई विथ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हियर 96. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 equal to 32 multiply with 2 we get 64. 76 degree, 48 degree, 100 degree, 72 degree, 64 degree. These are central angle for each subjects. So we represent this angle in pie chart. First we draw a circle of any radius. कोई भी रेडियस का आप सर्कल ड्रा करेंगे. Then join center of circle to any point on the circumference of the circle, means we draw a radius. Then angle, central angle for first subject English is 76 degree. तो 76 डिग्री कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वन 76 डिग्री, लाइन को रेडियस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मिलाएंगे इसको, है ना. ये हो गया 76 डिग्री. 0 10 20 30 40 50 60 70 75 देन 76 यहाँ है. अब इसको हमको मिलाना है यहाँ से. नेक्स्ट वन ये हो गया हमारा 76 डिग्री. 76 degree is the central angle for English. Then central angle for next subject is Hindi is 48 degree. अब इसको इस लाइन के पहले आना चाहिए यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल्स मिल गया. नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी इज 48 डिग्री. अब इसको पहले रखेंगे. 48 डिग्री काउंट करेंगे. 0 10 20 30 40 एंड 45 46 47 48 यहाँ से हो जाएगा, है ना. अब इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से. इसको हो गया 48 डिग्री. 48 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, मैथ्स, एंड द सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स इज 100 डिग्री. अब इसको इस लाइन पर पैरेलल रखेंगे.
है ना, कौन साइड रखेंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल से कौन साइड होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब हम कौन करेंगे 100 डिग्री, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये 100 यहाँ पर आया है ना, ये 100। अब इसको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करने पर ये 100 degree for maths. Then next subject is science, and the central angle for science is 72 degree. So we make the 72 degree. इसको हम अगेन इसको ऐसे रखेंगे, ये लाइंस के साथ पैरेलल होना चाहिए, कौन साइड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन, वी कौन सेंटर ऑफ द सर्कल इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ मिलना चाहिए, और ये लाइन पर छुप जाना चाहिए। तो हम 72 डिग्री, 0 10 20 30 40 50 60 70 72 डिग्री, 71 72, हाँ यहाँ से हम करेंगे। देन इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से, ये हो जाएगा 72 डिग्री। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज social science, and the central angle for social science is 64 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये कितना डिग्री होगा, 64 डिग्री। इसको हम मेजर कर देते हैं, रिमेनिंग एंगल ये 64 डिग्री है कि नहीं है, उसको यहाँ से मैच करेंगे, थोड़ा सा हल्का जाएगा ये देखिए 0 10 20 30 40 50 60 है ना, 64 डिग्री। वी सेट द each सेक्टर बाय डिफरेंट शेडिंग, है ना, हम उसको डिफरेंट शेडिंग से सेट करेंगे, सेम शेडिंग नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एंगल फॉर 70 डिग्री सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट, हो जाएगा इंग्लिश। 48 डिग्री इज द हिंदी, 100 degree is maths, 72 degree is science, 64 degree is social science। हम इसको नेम दे देंगे A B C D E। Here this sector represent English, this sector represent Hindi, this sector represent maths, this sector represent science, and this sector represent social science. This is the required pie chart for the given data. In next class we see the next topic. Thank you. Have a nice day.